अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैंने अभी हाँ, तो जाहिद ने मुझे वो एक्चुअली फ्रेंड सांस ले लेके ऐसे दिखाती हूँ ना कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, तो इस वजह से ये करना पड़ता है। खैर तो अच्छा एक मिनट ना फ्रेंड्स, एक मिनट। जाहिद मेरा लेफ्ट हाथ काँप रहा है। हाँ चलिए, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतना कुछ जाहिद ने बोला मेरे लिए, ये मैंने देखा फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आप लोगों को अपने दिल की बात बताऊं, मतलब मैं अपने महानता आप लोगों को गिनवाऊं, क्योंकि मुझसे बड़ा मुँह मियाँ मिट्टू यू क्या होता है, वो मुँह मियाँ मिट्टू जो भी होता है वो कोई नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत काम किया, क्या होता है ना, जैसे 9 to 5 वाली औरतें होती हैं, वो तो फिर भी सुबह जाएंगी शाम को आ जाएंगी ऐसे मज़े मज़े में, बट मेरी लाइफ तो इतनी आसान नहीं। पानी देना जाहिद, बहुत मेहनत हो गई, इतना बोल दिया मैंने। जम 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 हाँ, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि मुझे शॉपिंग करनी है, खाना है, फिर शॉपिंग करनी है, पूरे मॉल में चलना पूरा दिन इतने वेट के साथ ऐसे दुड़ुम दुड़ुम करके, ये आसान नहीं होता फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को नहीं, वो तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि नज़र ना लगे, मैंने इसलिए अपने बच्चे को ढंग से कभी कपड़े नहीं पहनाए कि नज़र ना लगे, कि मेरे बच्चे को देख के किसी को ना लगे कि उस पर नहीं है। ये कहने वाली बात होती, क्या बकवास करती है हैं? अरे अपने बच्चे को ढंग के कपड़े आपने इसलिए नहीं पहनाए और उसको दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें बुरा ना लगे जिनके बच्चे नहीं है। यार ये कहने वाली बातें हैं, और थोड़ी तो शर्म कर लो हैं। ऐसे कौन बोलता है? लोग पता है इस तरीके के हैं कि इसके बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, और इसकी अजीब सी छोटी सोच है। और इसने अपने बच्चे को कब नहीं दिखाया, कब प्रॉप की तरह यूज़ नहीं करा, तब तक भी दिखाया है जब इसका बच्चा बिल्कुल बीमार पड़ा था। चलिए इसकी और थोड़ी बकवास सुनते हैं। बोलो साहिबा बोलो। हाँ चाहे मुझे बोलने दो। तो फ्रेंड्स मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया, मैंने लगातार खाना खाया और लगातार शॉपिंग करी है और लगातार मैं घूमी हूँ, तो इसमें कहीं रेस्ट लेने का मुझे वक्त नहीं मिला। पूरी एडिटिंग लगातार कन्हैया ने करी, मैंने कहीं पे कुछ काम नहीं कर, मैंने बहुत क्या काम किया, कुछ तो किया मैंने, जो मैंने किया वो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा वही हिसाब था कि चलो अब बहुत आराम कर लिया, अब बहुत थक गई हूँ आराम करके, थोड़ा आराम कर लेती हूँ ताकि थकान ख़त्म हो जाए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो मुझे यहाँ कोई हेल्प ही नहीं कर सकता था, क्योंकि जाहिद जैसे, अब मैं इसकी बेइज्जती करती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूँगी। जैसे कैमरा पकड़ता था और रुन करके बोलता था मुंह में गुटखा लेके, तो साफ लोग कहते थे कि ये इस बेकार इंसान को हटाओ, इसका चैनल नहीं है वो सब। तो मुझे ऐसा लगता था वाओ मेरी कितनी बड़ाई हो रही है, इसको बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता, तो मेरा चैनल है ये और मैं ही दिखनी चाहिए और मैं ही हूँ यहाँ पे, और मैंने इतना बड़ा इतना महान काम करा है, सब पे मैंने इतना खर्चा करा। आसान होता है इतने पैसे खर्चने, इतने लोगों को हम पालते हैं, तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स जब तक मैं काम नहीं करूँगी। और मैंने काम को यानी शॉपिंग और खाने को और बच्चे को साथ साथ संभाला है। हाँ आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि जब मैंने अपने बच्चे को संभाला है तो उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं करती थी। हालांकि मैं मुंह धोते हुए भी मुंह पे कैमरा रखती हूँ, बट मैं उस टाइम पे नहीं करती थी, क्योंकि ये बात हो ही नहीं ना, जो हुआ ही नहीं वो कहाँ से दिखेगा। सच नहीं बोलना, सच नहीं। हाँ कन्हैया एडिट कर देना। नहीं एडिटिंग में मैं ही करती हूँ, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि करती मैं नहीं हूँ, तो जो सच नहीं है वो दिखेगा कैसे। बट हाँ मैं आपको ये ऐसे ही पर्सपेक्टिव और नैरेटिव दिखाऊंगी कि ये सब जो अच्छा था वही नहीं दिखाया मैंने, बाकी जितना भी अजीब था वही दिखाती थी। मैंने बहुत मी टाइम अपने बच्चे को दिया है फ्रेंड्स, बट इतने मुझे घर का था, इन खर्चों का था कि कैसे मेरे घर के खर्चे चलेंगे अगर मैंने नहीं करा। तो इस वजह से फ्रेंड्स फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे बच्चे के साथ साथ अपने आप को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, काम भी करना है। खिजा मुझे कपड़े बदलने, खिजा ज़रा अलमारी में से मेरे सूट निकाल दो। हाँ तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत करती हूँ मैं। एक मिनट, डॉक्टर खाला क्या बना है? 2 बज गए। हाँ मैं तो अभी नींद से उठ के आई हूँ। क्या बनाया है? हाँ तो मुझे, हाँ क्या कहाँ थी मैं? मेहनत बहुत करती हूँ मैं फ्रेंड्स। और जाहिद भी कुछ नहीं करता, मतलब वो तो ऐसे ही लप्पू सा है। अच्छा जाहिद रेस्टोरेंट हुआ है?
पैसे लेके आए? कितने बने आज? हाँ सारे दे देना इधर। हाँ तो मैं बहुत एकदम पोलाइट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मुझसे महान आत्मा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पति से ही तो कह सकती हूँ। मेरे नाज तो मेरे पति ने ही उठाए है ना फ्रेंड्स। कितने पैसे चाहिए तुझे? हैं कितनी शॉपिंग करनी है तुझे? पोलो के कपड़े खरीदने हैं? ये ले 50,000। हाँ तो यही तो मेरे नाज उठाता है। एक मिनट, क्या बोल रहा है? क्या? अच्छा दोस्तों के साथ जाना है, दे रही हूँ पैसे, पेटीएम कर रही हूँ। हाँ तो हमारी हॉलसम रिलेशनशिप है। भाभी भैया ने तो कुछ नहीं करा मेरे लिए, ना मेरे दांत सीधे कराए भाभी ने, ना मेरा वेट लॉस कराया, ना न्यूट्रिशनिस्ट लगाया, ना मुझे कपड़ों का ढंग सिखाया, कुछ नहीं। हालांकि उनको खुद भी कोई कपड़ों का ढंग है नहीं, बट हाँ देखिए मैं सीधी सी बात कह रही हूँ, ये सारा जो मैंने ये मिमिक्री पॉडकास्ट क्यों बनाई है भाई, मैं इस औरत को बोलना चाहती हूँ, कोई इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इस हद तक कैसे हो सकता है? और डिल्यूजन की तो हद है। ये जो आपने ज्ञान दिया है ना साहिबा, मैं आपके लिए एक ही बात बोलूँगी भाई, 9 to 5 जॉब जो करते हैं ना, वो उनके लिए कहने के लिए 9 to 5 होती है, बट उसके आगे और पीछे जो घर की जिम्मेदारी वो सब औरतें निभा के जाती हैं, कि अपने बच्चे को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, पूरे घर को हर तरीके से ऑर्गेनाइज रखना भी उनका एक वो कहते हैं ना फ़र्ज़ हो जाता है, और उसके अलावा वो जॉब भी करती हैं। आपको इतने इतने हाथ मिले हुए हैं आपका साथ देने के लिए। यहाँ पे खिजा है जो बच्चे को संभालती है, डॉक्टर खाला है जो घर का ख्याल रखती है, खाने को संभालती है, आपकी अम्मी को भी आप ले गए थे साथ में पीछे जब आप ट्रैवल कर रहे थे कि बच्चे का वो ख्याल रखेंगे, आपका जो हस्बैंड है वो रेस्टोरेंट भी पूरा मैनेज करता है, आपके पास एक एडिटर भी है, यू हैव ऑल द हेल्प इन दिस वर्ल्ड, एंड येट आप अपने आप को महान दिखाते हो कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू कि सब कुछ चला है। और आपने बच्चे के साथ साथ, अरे बच्चे के साथ साथ क्या मैनेज करा, वो इतना बीमार था एंड येट यू वर नॉट कंसर्न्ड। आपको सिर्फ ट्रैवल करना था, आपको सिर्फ मजे करने थे। क्या बातें करते हो यार, हैं? कौन सा झूठ और कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हो? मैंने पहली औरत देखी है जो आधा घंटा अपनी बढ़ाई करने में लगा देती है। एक आपकी भाभी बड़ी नायाब है जिन्हें बीमारी अट्रैक्ट करने में इतना मजा आता है कि वो जब खुश और अच्छी भी दिख रही है तो शी इज़ रेडी टू गेट बैक टू दैट बैड स्टेट, कि वो उन्होंने खुद ही बोला कि बहुत जल्दी ये वक्त भी आएगा जब वापस वो बीमार होंगी। उनकी खुद के शब्द थे। और एक आप है जो कि अलग ही डिल्यूजन में चल रही है, जिसको लगता है कि शॉपिंग करना, खाना, घूमना, मजे करना दैट्स वर्क। आई एम सॉरी बट यू आर ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड कि आपको बैठ के खाने के पैसे मिल रहे हैं, खाना दिखाने के पैसे मिल रहे हैं, शॉपिंग करके दिखाने के पैसे मिल रहे हैं। ओ भाई किस बात का एहसान जता रहे हो? हम पे एहसान है? किस पे एहसान है? और जिन लोगों पे आपने इतने पैसे खर्चे, जो आप कहते हो ना कि इन लोगों का खर्चा उठाना, इन्हीं की वजह से आपके घर का खर्चा चल रहा है। द आयरनी इज दैट बिकॉज इन्हीं को दिखा के तो आप कमा रहे हो। एडिट कर दो इन सबको, माइनस कर दो, और लोग इतने परेशान हैं आपसे, कोई आपके ब्लॉग देखेगा नहीं। किसी ने बड़ा सही कमेंट करा कि देती रहो ऐसा झूठा ज्ञान और लोग हटते रहेंगे पीछे। अभी व्यूज़ इसके भी डिप होने शुरू हो गए, उतने नहीं हुए हैं बट काफ़ी हद तक, हालांकि अभी भी सही लाखों में आ रहे हैं पैसे। एंड येट शी इज़ नॉट ग्रेटफुल। मुझे तो इससे बड़ा नाशुक्र कोई दिखता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही। मैं मानती हूँ LOA में भी मैं सिखाती हूँ कि बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ, बट इतना कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही दिख रहे हो आप, सिर्फ अपने आपको कुछ और दिखता ही नहीं, किसी और की कंट्रीब्यूशन, किसी और का रोल दिखता ही नहीं है। हस्बैंड को इतना डिमीन कर दिया कि लोग उसको देख के कहते हैं कि नहीं इसे हटाओ यहाँ से। अरे लोग झूठा झूठा ही कह देते हैं कि नहीं भाई उसने भी बड़ी मदद करी है मेरी, इवन दो हाँ प्रॉपर व्लॉगिंग मुझे ही आती थी। ऐसे भी तो आप अपनी बात को रख सकते थे ना। उसको चक्कर गिन्नी की तरह घुमाते हो आप। कभी आप उसको वहाँ भेजेंगे रेस्टोरेंट, कभी आप उससे व्लॉगिंग करवाएंगे, कभी कुछ, प्लस नखरे भी उठवाने हैं। मुझे सरप्राइज दो, मुझे स्पेशल फील कराओ। व्हाट ऑन अर्थ भाई। और वो सब कुछ कर कुरा के भी एंड में मुझे लगा था आप अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा, आपने तो अपने लिए इतने पुल बांधे एंड भाभी और भाई को बिल्कुल साइड लगा दिया। मैं सच कहती हूँ भाई, वो नहीं होते, वो जो कहते हैं ना, अगर एक फर्स्ट स्टेप, वो जो फाउंडेशन नहीं होता जो आपकी भाभी का फेम था, आप कहाँ होते? कहीं नहीं होते। आई एम नॉट गिविंग द एंटायर क्रेडिट टू हर, क्योंकि आपने मेहनत करी है। इनिशियल डेज में लगातार एडिटिंग करना, व्लॉग अपलोड करना, अच्छा कंटेंट डालना, वो भी आपने करा है। पर अब तो आपने इतना डिसरिगार्ड करा है भाई भाभी को, एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड एट ऑल, एंड दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्योर बैड कर्मा। आपने उनकी वजूद ही जीरो कर दिया। आपके फादर के बाद किसी ने आपके नाश रखने नहीं उठाए। 1 मिनट मुंबई में किसके घर पे आके ठहरे थे आप? भाई भाभी के। किसने आपके पैसे और नखरे और सब कुछ उठाया था? नीचे वाले घर के किसने बिल पे करे? किसने आपको इतने मजे कराए, बढ़िया बढ़िया जगह खाने खिलाए, फ्लाइटों में ट्रैवल करवाया?
देखिए आपके फादर ने किया है, ज़रूर किया है, वो एक्नॉलेज करा, अच्छी बात है। भाई ने भी करा है। मैं इसकी कोई फ़ैन नहीं हूँ लप्पू जनाब की, ना ही कभी बन सकती हूँ, बट गिव द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू। साहिबा के केस में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो इन दोनों ने बहुत करा है। और क्यों करते, इस ये है क्या, देखा जाए इसने पढ़ाई भी ढंग से नहीं करी, पैसा बेकार कर दिया अपने फादर का। इसका भाई चाहता कहीं भी इसका निकाह विकाह करा के साइड कराता, बट उसने इसे प्रॉपर लिबर्टी दी, प्रॉपर, और हाँ इसका हक था। बट फिर वही बात आती है, एक ग्रोथ इसकी लाइफ में आई, ये आगे बढ़ पाई, ये इसकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर हुई, निखर गई, ओवरऑल लुक्स चेंज हो गए, मेकओवर मिला, क्योंकि इसकी भाभी ने इस पे काम किया। अब उनका जो अल्टीरियर मोटिव था वो था, बट इवेंचुअली फ़ायदा किसको हुआ, साहिबा को ना। ये ज्ञान का ये सब जो आपने करा है ना साहिबा, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। और अपना ये ज्ञान अपने पास रखो। मैंने बहुत, मेरी मदर, व्हेन शी गिव बर्थ टू मी, विद इन अ मंथ शी वाज मेकिंग 100 रोटीज एवरी डे, 100 रोटियां रोज, क्योंकि इतनी ही बड़ी जॉइंट फैमिली थी ये बड़ी, इतनी ह्यूज जॉइंट फैमिली। एंड उनसे किसी ने नहीं बोला उठ के काम करो, बट शी न्यू कि मेरी दादी पे और मेरी जो ताई जी थी उन पे बहुत प्रेशर आ रहा था काम का, तो वो उठ के वो खुद ही कर देती थी। और यहाँ पे ये जिसको सब कुछ बना बनाया मिला है, वो उसका देख लीजिए एटीट्यूड, एज इफ उसने एहसान करा है सब पे। 2 बजे उठ के खाना बना मिल जाता है, बच्चा आपका सब लोग संभाल रहे हैं, आपके पास तो वो दिखता ही बहुत कम से कम है ना। और आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपने सिंगल हैंडेडली सब कुछ करा। कमाल हो गई यार, इतना मतलब व्लॉग में कुछ दिखाते हो और मुंह से कुछ बोलते हो। इसे तो कहते हैं फॉल्स नैरेटिव सेट करना। क्या बढ़ाई करी अपनी बैठ के, आप लोग कुछ भी बोले, बट मैंने अपने बच्चे को इसलिए ढंग से कपड़े नहीं, ये कौन सा बहाना है कि अपने बच्चे को ढंग से कपड़े इसलिए नहीं पहनाए कि दूसरे वो होंगे जिन पे बच्चा नहीं है कि हाय हम पे बच्चे। ये क्या बकवास है, मैंने पहली बार सुना है कि कोई अपने बच्चे को ढंग से कपड़े नहीं पहनाता, उसको जूते चप्पल, कई बार इसके पैरों में सॉक्स नहीं होते थे, ठंडा माहौल हो गया था मुंबई का, तब भी सॉक्स नहीं होते थे। एंड सब ये बात कहते थे कि आपके घर में एसी चलता है, बाहर भी ठंडक है, क्यों नहीं आप उसे प्रॉपर ढक के रखते हो, इसलिए कि दूसरों की नजर ना लग जाए। आर यू मैड? अपने बेटे की बेसिक केयर करना जरूरी है। आपने तो बीमारी पे भी उस पर कॉन्टेंट बनाया और आप कहते हो आपने बच्चा नहीं दिखाया। आई एम सॉरी, बट सच में कह रही हूँ कि कोई डिल्यूजन की डेफिनेशन है तो वो साहिबा है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। बाकी आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज AKC मिरेकल्स। येस, स्लॉट्स मे नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीक से हैं अवेलेबल, तो आप चाहें तो आप बिल्कुल बुक करवा सकते हैं। सेशंस में देती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इफ एट ऑल समवन कैन नॉट अफोर्ड दोज, नो इश्यूज एट ऑल। 2 चीज़ें हैं, रामबाण इलाज बता रही हूँ, नाम जाप, और दूसरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। 108 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज कर लो, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट भाई लाइफ स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी कसम से। आई एम नॉट किडिंग यू। 21 डेज तक परसिस्ट करना पड़ेगा आपको इस प्रैक्टिस में, एंड यू विल सी द चेंज फॉर योर सेल्फ। और बाकी हाँ, जो भी सेशन ले रहे हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कभी 40 के 60 मिनट भी होते तो मैं दे देती हूँ, बिकॉज आई नो आई वांट टू मेक श्योर कि आपके सारे कंसर्न्स एड्रेस हों। तो बस मेल कीजिए मुझे एंड आई सेंड यू द डिटेल्स। सब्लिमिनल और गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। जस्ट मेल मी at akcmiracles@gmail.com। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।